हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएमआर स्टडी पॉइंट पर। और आज के इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो मिलते रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा सीखने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि खालिस्तान से उसका नाता न टूटे। ऑप्शन देखिए, भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने, व्याकरण सीखने या फिर भाषा प्रयोग। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि भाषा प्रयोग। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका भाषा प्रयोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती हैं। वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती हैं, फिर संज्ञा के बारे में समझाती हैं। तो राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है। ऑप्शन देखिए, आगमन विधि, सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि या फिर निगमन विधि। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि आगमन विधि। तो जैसे कि आगमन विधि में क्या होता है, पहले हम उदाहरण देते हैं, है ना। उदाहरण देने के बाद आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर भी राधिका ने क्या किया है, बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण दिए। ठीक है, तो पहले उदाहरण देना, है ना, तो वो आता है आगमन विधि के अंतर्गत। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। ऑप्शन देखिए, भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग, व्याकरणिक नियम या फिर व्याकरण ज्ञान। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि भाषा प्रयोग। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय हमें भाषा प्रयोग पर सर्वाधिक बल देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं। तो ऑप्शन देखिए, निगमन विधि, पाठ्यपुस्तकीय विधि, और अगला ऑप्शन है अनुवाद विधि या फिर आगमन विधि। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि आगमन विधि। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की आगमन विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। ऑप्शन देखिए, भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति या फिर अलंकारिक भाषा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि सहज अभिव्यक्ति। तो हिंदी भाषा का आकलन करते समय हम सहज अभिव्यक्ति पर ज़्यादा महत्व देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है। तो ऑप्शन देखिए, बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना, बच्चों को व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना या फिर बच्चों को साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। ऑप्शन देखिए, शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानियाँ, अक्षर ज्ञान या फिर वर्णमाला। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने के लिए हमें रोचक कहानियों का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चे पढ़ने में अत्यधिक रुचि ले सकेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब को कब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका को दर्शाता है। तो किसको दर्शाता है, नियंत्रित लिंग को, लापरवाही को, अज्ञानता को या फिर स्वयंवर्तनी को। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि स्वयंवर्तनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में भाषा की खालिस्तान के प्रति खालिस्तान बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, विविधता विद्वान, विविधता संवेदनशील, संवेदनशीलता कठोर, एक रूपता या फिर संवेदनशील। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि पहले खालिस्तान में आ जाएगा आपका विविधता और दूसरे खालिस्तान में आ जाएगा संवेदनशील। तो क्या हो जाएगा, कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मौखिक भाषा का आकलन खालिस्तान पर सर्वाधिक बल देता है। ऑप्शन देखिए, धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, उच्चारणगत शुद्धता या फिर विचारों की। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि विचारों की क्रमबद्धता। तो क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा का आकलन विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। अगला प्रश्न देखिए, हम भाषा के माध्यम से, है ना, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, चिंतन करते हैं, विचरण करते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं या फिर सोचते हैं, विचार करते हैं या फिर अनुभव करते हैं या महसूस करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और महसूस भी करते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने वाला साहित्य क्या मदद करता है? भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है। तो देखिए, वाक्य लिखने से, शुरू से, अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि कक्षा 1 में चित्र बनाने से लिखना प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन देखिए, वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या फिर चित्र बनाना। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि चित्र बनाना। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ऑप्शन देखिए, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, या फिर ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। इसका ऑप्शन डी सही जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो दोस्तों, ये आज के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न थे। आशा है कि आपके लिए यूजफुल होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको इस प्रकार के यूजफुल वीडियो मिलते रहें।